बच्चों, आज हम सुनेंगे ऊँट के फूल। कभी आपने ये सुना है कि ऊँट के भी फूल होते हैं? लेकिन हम इस कहानी में देखेंगे कि हाँ, ऊँट के भी फूल होते हैं। ऊँट जो कि एक बहुत बड़ा जानवर है और रेगिस्तान में पाया जाता है, बहुत ऊंचा होता है। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगी, उस प्रश्न का जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कहानी। फूलों के गांव में तरह तरह के फूल थे। कटेड़ी के फूल, आम के फूल, नीम के फूल, बबूल के फूल, आक के फूल और अड़सूटा फूल में कोई ना कोई खूबी थी। कटेड़ी के फूलों को देखकर लगता था जैसे वे पीले पानी के बने हैं। बबूल के फूल का रंग देखकर सोने के रंग की याद आ जाती है। फूलों के गांव में एक ऊंट आया। ऊंट जो कि बहुत ऊंचा होता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसको। आग के फूल ने उससे पूछा, तुम क्या चीज हो जी? फूल जैसे तो दिखते नहीं। तुम किस दुनिया के हो? कहाँ से आए हो? जरा अकबका गया। किस दुनिया से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो इसी दुनिया का हूँ। इसी दुनिया के हो तो ये बताओ तुम किसके फूल हो? आग के फूल ने फिर अगला सवाल पूछा। कोई जवाब नहीं दे। आग के फूल ने उससे प्यार से कहा, देखो तुम बहुत ऊंचे हो, तुम अपनी डाली से कहो कि वह तुम्हें थोड़ा नीचे झुका दे ताकि हम आराम से बात कर पाए। मेरी कोई डाली वाली नहीं है, ऊंट ने परेशान होते हुए कहा। डाली ही नहीं है? आग के फूल को बहुत आश्चर्य हुआ और हंसी भी आ गई। तब तुम किस पर लटक रहे? कहीं लटके रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा रह सकता हूँ, ऊंट ने कहा। क्या तुम्हारी जड़ों को पैर कहते हैं? फूल ने मामले को समझने के लिए, उलझने से तो अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊं, ऊंट ने झल्लाते हुए कहा। फूल ने बहुत प्यार से ऊंट से कहा, शायद तुम्हें कुछ बुरा लगा है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ धूप अभी इतनी तेज नहीं है कि फूलों को बुरा लगने लगे और वे कुम्हला जाएं। क्या तुम किसी वजह से कुम्हला रहे हो? मैं तुम्हारे सवालों से कुम्हला रहा हूँ, ऊंट ने कहा। देखो, जो जिस पेड़ पौधे या झाड़ी पर लगा होता है वह उसी का फूल होता है। इस तरह तुम बताओ तुम किसके फूल हो? फूल को अजीब लग रहा था कि दुनिया में कोई किसी का फूल ही नहीं है। मैं एक ऊंट हूँ, कोई फूल नहीं, ऊंट ने हांफते हुए कहा। फूल ने कोमलता से समझाया, ऊंट हो तो तुम ऊंट के फूल हो। देखो, कैर है तो कैर के फूल है, रोहिड़ा है तो रोहिड़ा के फूल है, इसी तरह तुम ऊंट हो तो ऊंट के फूल हुए कि नहीं? ऊंट को फूल की ये बात बड़ी सच्ची लगी और अच्छी भी। उसकी इच्छा हुई काफिले में जाकर दूसरे ऊंटों को भी वह नई जानकारी दे। उसने आग के फूल को कहा, फिर मिलेंगे, और कूदता फांदता काफिले में जाते ही उसने सबको बताया, पता है हम सब ऊंटों ने कहा ये क्या होता है, और उसकी बात समझने से इनकार कर दिया। बच्चों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। अब टाइम है प्रश्न का। तो आप ये बताइए कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? आपको क्यों लगता है कि उसे रेगिस्तान का जहाज कहना चाहिए? चलिए फिर मिलूंगी मैं आप, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।